अप्रैल में को मिली। यहाँ जबलपुर में आए हुए थे। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने निम्मा आते हैं मेरी, उनके द्वारा अंकल से मिलाया। मैं इतनी परेशान थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। हम लोग अत्ते से मिलने गए थे, तो पास्टर जी आए हुए थे वहाँ पे। तो अत्ते बोली कि गुड़िया तू प्रेयर करा ले। जैसे ही मैं पास्टर जी के पास गई, उनको मुझे अपनी परेशानी कुछ भी नहीं बताना पड़ा। बस मैं उनके पैर के पास बैठी थी, वो ऐसे सोफे में बैठे थे। बस मैं बोली पास्टर जी प्रेयर कर दीजिए। बस मेरा इतना बोलना और अंकल इतनी सारी जो जिस जिस बातों में उलझी हुई थी, मैं इतनी परेशान थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस मुझे लग रहा था कि मैं सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ से चली जाऊं। लेकिन एक एक बात ना इधर ना उधर, जो जो मेरे मन में बात थी परमेश्वर पिता ने उनको बताया और उन्होंने मेरे बारे में बताया और प्रार्थना किया। उन्होंने जो भी अंदर गंदी चीज़ें थी, मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई, बकेट भर के मुझे जो गंदी चीज़ें थी उन्होंने बताया कि तेरा पति कहाँ पे फंसा हुआ है, क्यों तुझसे दूर है, व्यभिचार की आत्मा उससे फंसी हुई है। बेटी, मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मैं एक अन्य जाति से आई हुई, मैं इसी के सहारे आई, अब मैं किसके पास जाऊं। मैंने घर में बताया तो मेरे घर वाले यही बोले कि तू छोड़ के आ जा। मेरे बड़े पापा लोग बोले कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना गुड़िया। तो मैंने बोला हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने कहा कि ठीक चल रहा है। बोले नहीं, तेरे चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने कहा नहीं बड़े पापा, सब कुछ ठीक चल रहा है। बोले पक्का ना। मैंने कहा जी। मेरे बड़े पापा चाचा लोग सब अगेंस्ट में थे, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करते। आज भी मेरी मम्मी लोग उनसे मतलब नहीं रखती। मुझे लगा प्रभु मैं सब कुछ छोड़ के आई, प्रभु मुझे लज्जित होने मत देना। अंकल ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, इन 3 महीनों के अंदर तेरा बहुत बड़ा मिराकल होने वाला है। मैं उस बात को पकड़ी रही और इतनी खुश हुई, लेकिन बीच बीच में मुझे शैतान निराश करता रहा। एक दिन मैं ड्यूटी में अंकल को फ़ोन लगाई, मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी। मैंने कहा अंकल मुझसे बात नहीं करते। बोले नहीं बेटी तू चिंता नहीं कर, तू 36 करोड़ देवी देवता छोड़ के आई है, प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझसे बेटी बहुत प्यार करता है। और तू कहाँ है? मैंने कहा मैं ड्यूटी में हूँ अंकल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मैं पेशेंट को नहीं देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं चली जाऊँ। बोले नहीं तेरा पापा है ना। मुझे इतने अच्छे से उन्होंने सिंपैथी दी, तेरा पापा है ना, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों घबरा रही है, तू रो मत, तू ड्यूटी कर, देख प्रभु तुझसे प्यार करता है। मैं बस उसी बात को थामी रही। और सही बात है, जो मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती तो है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है ना वो सदैव स्थिर रहती है। तो सच में परमेश्वर ने जैसा जैसा अंकल ने बोला, और मैं धन्यवाद देती हूँ इन 3 महीनों में हम परिवार कहीं भी रहे, कोई भी ड्यूटी रहे, ये 8:30 में हम लोगों को घबराहट होने लगती कि नहीं हमें आराधना सुनना। नहीं तो हम लोग पहले प्रेयर नहीं करते थे लेकिन इतने नहीं थे कि हमें प्रार्थना करना ही करना, किए तो किए नहीं तो नहीं किए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन 3 महीनों में इतने सारे चेंजेस आए। अभी मैं बीमार थी तब मेरे पति मुझे नहीं पूछे, मैं फिर से अंकल को बताई कि मैं इतनी बीमार हूँ, उनका कॉल नहीं आया। उन्होंने कहा बेटी तू चिंता नहीं कर, देख तुझे डिस्चार्ज करा के लेके जाएगा। सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने इतना अच्छा दास दिया। सच में परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है, और सच में पति मेरे पास आया, मुझे डिस्चार्ज करा के लेके जाए। मैं सारी महिमा परमेश्वर पिता को देती हूँ कि सच में परमेश्वर महान है। मैं अपने विश्वास को, उसने मेरे विश्वास को और दृढ़ किया। मैं सारी महिमा पिता परमेश्वर को देती हूँ कि सच में परमेश्वर बहुत महान है। समझ से परे वो काम करता है, हम सोच भी नहीं सकते। असंभव को संभव करने वाला सच में हमारा जीवित परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम शाम के समय, मेरी जब इवनिंग रहती है या नाइट रहती तभी थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं ना वचन नहीं सुन पाती, तो मुझे ना फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि आज मैं आराधना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट गया, मेरा पीछे कुछ छूट गया। अभी तो यूट्यूब में मैं प्रेयर सुन रही थी, जैसे छूट जाता था तो क्रिस्टीना दीदी भेज रही थी तो मैं सुनती थी। अभी जैसे इवनिंग रहती है तो
कैजुअलिटी में मेरी ड्यूटी रहती है तो मैं नहीं सुन पाती। डॉक्टर्स थोड़ा सा गुस्सा करते हैं कि आप ये मोबाइल में क्या लगी हैं, हैंड फ्री लगा हुआ है, तो मुझे ना गुस्सा आता है उनके ऊपर। लेकिन मुझे उनके अधीनता में रहना है क्योंकि वो अधिकारी हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, फिर भी यहाँ वहाँ हो के मैं टॉयलेट के बहाने जाके यहाँ वहाँ से मैं वचन को सुनती हूँ। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर बहुत महान है। सारी महिमा देती हूँ मैं खुदावन को। घर में इतनी शांति मिली, मैं परमेश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती कि उसने सच में इतना अच्छा मुझे चरवाहा दिया। परमेश्वर ने मुझे 99 भेड़ों में से 100 भेड़ें जो थी उसमें 99 भेड़ों को छोड़ के मुझे चुना और मुझे प्रेम किया। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने जीवित परमेश्वर को कि सच में मैंने उसके प्रेम को चखा है कि सच में वो महान है, वो अति करुणामयी पिता है। सच में मेरा विश्वास उसने और दृढ़ किया। लोग क्या बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर के लोग क्या बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद देती प्रभु जी कि परमेश्वर ने मुझे लोभी लालची नहीं बनाया। खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ। सुबह उठती हूँ तो धन्यवाद देती हूँ, निकलती हूँ तो धन्यवाद देती हूँ, आती हूँ तो धन्यवाद देती हूँ। पिता ये आनंद के लिए इस परिस्थिति में भी मैं आनंदित हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता तेरा। सच में प्रभु तू बहुत महान है। धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ और अंकल का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर इतना अच्छा हम सभी को दास दिया कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बताता है कि हमें क्या करना है। बस हमें आज्ञाकारिता जो वो बोले हमें आज्ञा माननी है। बस हम फालतू संसारिक बातों में अपना मन ना लगाने पाए, हम वचन की गहराइयों में सुनने पाए और उसमें चलने वाले हो सके। सारी महिमा परमेश्वर पिता को। आमीन। बहुत 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 खूबसूरत गवाही प्रभु ने जीवित गवाही दिया बेटी को। और अभी तो आरंभ है बेटी, है ना, ये तो आरंभ है। ना जाने अभी कितने बड़े बड़े प्रभु के अपनी आंखों से प्रभु के किए हुए उपकार को देखोगे और तुम्हारे द्वारा लोग देखेंगे। ये नहीं कि मेरे द्वारा आप देखोगे, आपके कारण कोई और देखेगा, है ना, उसके ऐसा बाद नहीं फिर है। मेरा सीएचओ में नाम आया। अभी लिस्ट नहीं आई है, मैंने चॉइस फिलिंग डाल दी है। सीएचओ चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर में नाम आया है, मेरा मेरिट लिस्ट में नेम आया है। अब परमेश्वर मुझे कहाँ लेके जाएगा, मैं जहाँ भी जाऊँ बस परमेश्वर का प्रचार करूँ, उसके बारे में बताऊँ कि सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने नर्सिंग अभी 21 में किया है, अभी किया 21 में। इतने एजेड लोग हमारे यहाँ दीदी लोग हैं, मैं इतनी छोटी हूँ। वहाँ पे परमेश्वर ने वो दीदी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिन्हें 20 ईयर्स 25 ईयर्स का इतना नॉलेज है। मुझे नहीं है उतना नॉलेज, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता की, सच में वो महान है। सोच से परे उसने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया। उसने मुझे धूली में से खड़ा किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं तो कंगाल हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई लड़की, मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं नर्सिंग कर लूंगी। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, इस्तेमाल किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा परमेश्वर पिता को देती हूँ। धन्यवाद बेटी, आपने मुझे बताया था कि मेरा एग्जाम हो रहा है अंकल, प्रेयर करो। हमने प्रेयर किया था, है ना, जी और निश्चय प्रभु ने कहा था कि आशु मैं तुझे सिर बनाऊंगा, और खुदा ने सिर बना दिया। ये नहीं देखता प्रभु कि तुम कितना अनुभव हो, कितनी छोटी हो कि बड़ी हो, खुदा ने ये नहीं देखा। खुदा ने अपने वायदे को पूरा किया। ऐसी वादे अभी बड़े बड़े अभी और वादा प्रभु तेरे साथ करेगा। और कोई गवाही है किसी का? कोई और गवाही देना चाहते? इस साल में आपने क्या पाया? कोई बाबा, किसी के पास गवाही नहीं है? जी अंकल। अरे शाबाश। जय मसीह की सभी को। जय मसीह, जय मसीह। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि उसने हमको जीवितों के बीच में रखा और ऐसा वर दिया कि हम यहाँ पर अपनी अपनी गवाहियाँ जो वर्ष भर में हमारे साथ हुई हैं, गवाहियों को दे सकें। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता को ये धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा चरवाहा
हमको दिया है, पिता स्वरूप, जो हमें बड़ी बड़ी और गहराई वाली बातों को बताते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस ग्रुप के हर सदस्य के लिए भी धन्यवादी हूँ, परिवारों के लिए, कि ऐसे अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे ग्रुप में हमको जुड़ने का मौका मिला। उनसे भी बहुत सी बातों को मैंने अपने जीवन में सीखने पाया। इस ग्रुप में जोड़कर मैं ये बोलूँगा कि मुझे जो वर्ष भर में बहुत एक खुशी मिली है और एक जो आत्मिक शांति मिली है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पहले से नहीं जानता था चीज़ों को, मगर ग्रुप में जुड़कर मुझे एक आत्मिक शांति और एक आत्मिक उन्नति मिली है। और समय समय पर जब आवश्यकता पड़ी, अंकल से संपर्क किया, और पारिवारिक कई समस्याएं भी ऐसी जटिल रही हैं कि अंकल ने प्रेयर किए और उस समस्या से हमने निदान पाए। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अंकल के लिए भी कि उन्होंने परिवार के सदस्यों के लिए, जिनके लिए जब जब आवश्यकता पड़ी, आपने अंकल दुआ किए और वे सब स्थितियां बेहतर होने पाई। और जो बीमार थे उनके लिए आपने प्रार्थना करी, उनको चंगाई मिलने पाई। और उसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता गया, और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा। और मेरी बेटी के लिए भी मैं स्मरण करता हूँ कि बेटी के लिए भी आपने प्रार्थना की है, और बहुत सी चीज़ें अच्छी और बेहतर होने पाई, और उसकी डिलीवरी भी अच्छे से होने पाई। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा, और विश्वास को और आगे बढ़ाने में आपने बहुत मदद करे, और परमेश्वर में मेरा विश्वास और बढ़ता गया। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छे प्रचारक और एक बहुत अच्छे पास्टर थे, और किसी व्यक्ति ने उनसे आकर कहा कि आप हमारे भी शहर में आइए और हम मेरे लोगों के लिए दुआ कीजिए, हमारे लोगों के लिए दुआ कीजिए और थोड़ा सा उनको सुधारने में मदद कीजिए। तो वो पास्टर ने ये कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप 1 साल तक दुआ करो, प्रार्थना करो, तब मैं आऊँगा। तो ये बात पास्टर के जो असिस्टेंट थे उनको थोड़ी सी अजीब सी लगी, बुरी सी लगी। उन्होंने ये कहा कि वो बहुत उम्मीद से आए थे और आपसे बोला, और आपने उनको इस तरीके का जवाब क्यों दिया, आपने ऐसा क्यों बोला? तो उन्होंने, पास्टर ने ये उत्तर दिया कि देखो, यदि वो 1 साल तक स्वयं दुआ करेंगे तो मेरी वहां आवश्यकता नहीं होगी। मेरा काम वो खुद वहां पर करेंगे, वो खुद दुआ करना सीख जाएंगे, और उनकी दुआ से वहां के लोग भी सुधर जाएंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 1-2 बार ऐसा हुआ कि अंकल से दुआ के लिए बोले थे, तो अंकल ने कहा कि बेटा तुम भी दुआ करो, खुद कर सकते हैं। जो काम मैं कर रहा हूं वो तुम खुद भी कर सकते हो। सुनने में उस समय थोड़ा सा ऐसा लगा था कि अंकल ने ऐसा क्यों बोला, मगर अंकल ने हमको उस लायक बनाया कि जो चीज मैं कर रहा हूं वो तुम भी कर सकते हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उस लायक बने, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा और हमारा विश्वास इतना मजबूत हुआ। और आज मैं मतलब ये फील करता हूँ कि अपने आप में कि चलो मैं भी दुआ करता हूँ, विश्वास से करता हूँ, तो परमेश्वर उन चीजों को अच्छा करेगा और बेहतर बनाएगा। तो अंकल से हमें ये सीखने को मिला है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यवा ये सत्संग को 1 वर्ष पूरा हो गया। मेरी स्थिति जब मैं आया था तो ऐसा नहीं है, मैं मसीह परिवार से हूँ, मेरे पिता भी खुद एक पास्टर रहे हैं, सारी चीजें जानता हूँ, मगर जो आत्मिक उन्नति और आशीषें पाई है मैंने, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब मैं आया था तो एक बच्चा था, मतलब उठना बैठना सीख रहा था, मगर अब
आज ऐसी स्थिति में हूं कि मैं ना केवल खड़ा हो सकता हूं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं मसीह के लिए। तो मैं फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें इतने अच्छे लोग, इतना अच्छे चरवाहा के रूप में अंकल को दिया है और बहुत सी आशीषें हमने अपने जीवन में पाई है। और आगे भी ये आशा करता हूं कि जैसे जैसे समय बीतेगा हम अपने विश्वास में और भी दृढ़ और मजबूत होते जाएंगे और आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएंगे। तो सारा आदर और सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए इस गवाही को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। बहुत प्यारी गवाही, बहुत सुंदर गवाही, जीवित गवाही कि आप क्या थे, कैसा थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन इस बात पर मैं आनंदित हूं कि आज आप दौड़ने वाले हैं, अच्छी कुश्ती लड़ने वाले ये बन गए हैं आप चैलेंज दे सकते हैं शैतान को, है ना, और शैतान आपसे हारेगा जैसे गोलियत दाऊद से हारा था। और मैं विश्वास करता हूं और मैं चाहता हूं ये गवाही सबकी हो गवाही, और तभी मैं अपने परिश्रम का उत्तम फल पाऊंगा, है ना। आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, यदि आप अपनी सारी संपत्ति भी मुझे दे दो तो भी मेरे लिए व्यर्थ है। लेकिन जिस दिन मैं ये देख लिया कि सारे बेटे बेटियां भाई बहन शैतान को कुचलने के योग्य बन गए, ललकारने के योग्य बन गए, अपने तरकश में जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ तीर रखने लग गए और शैतान आपको देखकर भागने लग गया और आपके मुंह से दो धारी तलवार निकलने लग गई, उस दिन मेरे परिश्रम का फल मिल जाएगा। लेकिन जैसी जैसी गवाही सुन रहा हूं मैं बहुत खुश हो रहा हूं, और भी 70 साल जीने की तमन्ना हो रही मुझे आप लोगों के साथ, है ना। तो मैं खुद नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे साथ बहन मिसेस गैब्रियल, भाई गैब्रियल हो, मेघा की मम्मी हो, है ना, और प्रेमलता हो, ये जितने लोग हैं वो भी मेरे साथ रहें ताकि हम लोग मिलकर इस काम को और बढ़ा दें। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस गवाही। और कोई है क्या? फिर हम वचन में जाएंगे। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गवाही देना चाहूंगी। जो बीते समय में मेरा मंगलसूत्र खो गया था और मैं उसके लिए बहुत परेशान थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और अंकल जी ने उसके लिए प्रेयर भी किया था और उन्होंने मेरे से कहा था कि देखना बेटा वो ला करके रख देगा और उसने वो मिल जाएगा करके अंकल जी ने बोला था। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में ऐसा ही हुआ। 3-4 दिन तक के 5 दिन तक के हमने बहुत ढूंढा घर में, जहाँ रखा था और जहाँ मिला वो जगह में भी हमने एक बार में 5-5 10-10 बार देखा होगा, लेकिन हमको नहीं मिला। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अंकल जी ने जब प्रेयर किया था और बोला भी था, उसके 3-4 दिन बाद मैं आत्मा में भर के यहाँ प्रार्थना कर रही थी। जिस रूम में वो मिला उस रूम में मैं आत्मा में भर के प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु जी उसके अलावा मेरे पास में कोई निशानी नहीं है और मैं आज की स्थिति में ले भी नहीं सकती। और मैं अब उसके लिए घर में विवाद भी हो रहा है, मैं डांट खा रही हूँ प्रभु जी, और ये मेरी गलती नहीं थी, पर मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और मैं उस बेटे पर कलंक भी नहीं लगा रही हूँ कि उसने ही उठाया है, लेकिन फिर भी खोया तो है और मैं कहाँ से लाऊं अब करके मैं बहुत परेशान थी और मैं बहुत आत्मा में होकर के प्रार्थना कर रही थी। और उसी वक्त मेरी बेटी ने उस जगह को उठाया। मैं बताना चाहूंगी वो जगह कि वो जगह गंगा, ये वीडियो कॉलिंग होती कैसी, पलटी कैसे खाता ये? जी हाँ, ये वो नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगी कि इस जगह में हमने बहुत बार देखा और नहीं मिला और मैं
रो रो के बहुत हाथ उठा करके मैं प्रार्थना कर रही थी और उस जगह में उसी वक्त मैं प्रेयर में थी, पूरी फुल पावर प्रेयर में थी मैं। और मेरी बेटी वहां खड़ी होकर के और पूरा सामान हटा के उसने देखा, तो वहां कोने में, जबकि वहां मैंने रखा ही नहीं था, और उस जगह पर मंगलसूत्र मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बड़े विवाद से और बहुत बड़ी घटना से बची हूँ। और जबकि उस पर कंप्लेंट भी हुई थी, लेकिन मैंने कहा था वहां पर कि मैं चाहती हूँ कि मेरी चीज मिल जाए, मैं उस पर केस करना नहीं चाहती। वो मेरे घर का मेहमान था, मैं उस पर कलंक भी नहीं लगा रही हूँ, और फिर भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसने उठाया, लेकिन चीज तो मेरी गई है। चाहे उससे मिले चाहे मेरे घर से मिले, पर मुझे तो मेरी चीज चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ी बला से बची हूँ मैं, बहुत बड़े विवाद से बची हूँ। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और भी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे और मेरे मिस्टर को विशेष करके प्रार्थना में रखिएगा कि ये परिवार टूटने की कगार पर हैं, और हम लोगों को निरंतर प्रार्थना में रखिएगा। मैं चाहती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझे बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, इसलिए मेरे जीवन में ये परीक्षा है। और मैं इस आज तक के 20 साल से मैं इस परीक्षा से गुजर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझे उस वक्त तक के परीक्षा में रखेगा, मुझे आजमाएगा। और ये शैतान की ओर से भी हो सकता है, क्योंकि अवसर हम ही देते हैं, और वो चाहे मेरी ओर से हो चाहे मेरे परिवार की ओर से हो। लेकिन इस परीक्षा से पार होने के बाद में मेरे लिए वो मुकुट रखा है परमेश्वर ने, जिसे मैं, उस मुकुट को परमेश्वर मुझे देना चाहता है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लेकिन फिलहाल सहने की शक्ति मुझे परमेश्वर दे, और मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार ना टूटे। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति बहुत गंभीर है, और हमारे बीच में दीदी, लाल दीदी जानती हैं, लाल दीदी से मेरी कल बात हुई थी, और मैंने दीदी से भी शेयर किया और प्रार्थना रिक्वेस्ट दी। आप सबको भी मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहूँगी कि निरंतर मुझे प्रार्थना में रखे, और मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सब लोगों से भी मैं बताना चाहूँगी कि कुछ दिन से गर्मी से मैं 9 मार्च से मैं जो गूगल मीट अटेंड करती थी, 2 गूगल मीट अटेंड करती थी मैं, और मैंने छोड़ दिया था। और छोड़ने के बाद में मेरे जीवन में सच में बहुत हताश, निराश हुई मैं। और फिर एक दिन दीदी से बात हुई मेरी, और दीदी ने कहा कि मैं जिस गूगल मीट अटेंड करती हूँ सरोज, उसमें भी अटेंड करना करके। तो उस बीच में मैं बहुत बिजी भी थी, लेकिन जब से मैंने इस गूगल मीट से जुड़ना चालू किया, तो मैंने सच में, मेरे मन में बहुत परिवर्तन आए। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और दीदी को भी प्रभु बहुत आशीष दे, लाल परिवार को बहुत आशीष दे। दीदी को मैं पहले से जानती हूँ, 2015 से दीदी को जानती हूँ, हमारे बीच में रह चुकी हैं वो। और आप सबसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय अंकल जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो हमारे बीच में इतने अच्छे से जीवित वचन स्पष्ट इतने समझा के हमें बोल सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन सच में परमेश्वर पिता ने हमें इतने अच्छे दास दिए हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सब से भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, और ये गवाही परमेश्वर पिता, इस गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। जय मसीह। बहुत सुंदर बेटी, बहुत सुंदर, धन्यवाद हो। है ना, खैर हम लोग तो, मैं सबकी गवाहियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन हमारी बेटी गंगा की मम्मी है, और हमारी बेटी आशु है ना, ये वो बच्चे हैं कि अभी अभी इन्होंने इस संसार के 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर, है ना, एक सच्चे विश्वास योग्य प्रभु को ग्रहण किया है, और इतना जीवित गवाहियों से भरे हुए हैं, और इनके अंदर इतना बोझ और इतनी चिंता है, न सिर्फ अपने लिए लेकिन सारे लोगों के लिए भी। इसलिए ईश्वर तुम्हारी मदद कर रहा बेटी,
और ये जय तुम्हारे विश्वास के कारण प्रभु दे रहा है, और निश्चय तुम बहुत बड़ी दासी बनोगी। आज मैं सबके सामने कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी दासी, एक दिन नहीं, मतलब वो दिन दूर नहीं है ना, वो दिन दूर नहीं है कि मैं एक भीड़ देख रहा हूँ तेरे साथ। आमेन, हाँ, आमेन, एक बड़ी भीड़ देख रहा हूँ। वो भले स्टार्ट में बहुत छोटा होगा, एक दो लोग के साथ होगा, लेकिन बाद में एक बड़ी भीड़ तुम्हारे साथ होगी, और ज्यादातर तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा लोग सामर्थ के साथ प्रभु में आएंगे, है ना। आमेन, वचन तो बताओगे ही, लेकिन मैं ब्लेस करता हूँ तुझे, इन गवाही देने उस सबको, और विशेषकर तुम दोनों के लिए, है ना, कितनी अनुग्रह की बात है। और यहोवा तेरी बात को सुन लिया है, परमेश्वर के पास पहुंच गया है, और तुम एक प्रभु की अच्छी सेविका बनोगी, एक दासी बनोगी, एक अच्छी प्रचारिका बनोगी, और तुम्हारे द्वारा बहुत सामर्थ के काम होंगे। यहोवा कुछ घटना इसलिए तुम्हारे जीवन में डाला है कि तुम इसी दर्द के साथ, तुम्हारे समान बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके दुख को तुम दूर करोगे, है ना, आमेन, क्योंकि तुम इस दुख के घड़ी से गुजर रही हो। ऐसी बहुत सारी विपत्तियां हैं उनके जीवन में, उनका भी सोना चांदी रुपए पैसे लोग उठा के ले जा रहे हैं, तुम उनको ढाढ़स दोगे। मेरा ऐसा हुआ है, और मेरा परमेश्वर मुझे बचाया, तुम्हें भी बचाएगा। आमेन, आमेन, ईश्वर तेरे खूब आशीष दे बेटी, खूब अच्छा। हम सब प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम सब लोग। अंकल अंकल हाँ अंकल मैं भी एक छोटी सी गवाही हाँ, देना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, जूली जूली जूली, हाँ बोल बेटी। बिल्कुल, सबको जय मसीह की। मैं भी अभी अंकल से 2-3 महीने पहले ही मेरी मुलाकात हुई अंकल से। बताने वाली तो मेरी ननंद प्रीति विल्सन थी, उसने मुझे अंकल का नंबर दी, और वो महीनों से उसको किसी ने बताया था विक्टोरिया में ही, मगर वो नहीं जुड़ पा रही थी। उसने मुझे जो बताया, और फिर मैं कंपाउंड में ही रहती हूँ तो अंकल के सारे रिश्तेदारों को भी पहचान गई जैसे पता लगा। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस ग्रुप से जुड़ने के लिए, और ग्रुप के एक एक मेंबरों के लिए भी, कि जो इतने लविंग है, एक दूसरे की केयरिंग करते हैं। और अंकल से जो मैंने पाया और जो मैंने सीखा, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने के जरिए ही मैं इस ग्रुप से जुड़ पाई हूँ। और ऐसा दास मिला जब मैं उस समय बहुत दुख में थी, क्योंकि एक यंग बच्चा माँ के सामने चला जाए, और बस अंकल के एक शब्द, बेटी तेरे आंसू, तेरी गोदी ज्यादा अच्छी है कि परमेश्वर की गोदी ज्यादा अच्छी है, तू बता। जैसे अंकल के ये वचन सच, मैं अपने बच्चे को अपनी गोदी में कितने दिन बैठा सकती थी, कितने दिल, कितने साल, मगर परमेश्वर की गोदी में वो बच्चा जो बैठा है वो अनंत काल के लिए बैठा है। अंकल के इस शब्द ने मेरे रोना नहीं, तेरे आंसू नहीं, परमेश्वर तुझे चुना है, क्योंकि मैं परेशान हो रही थी, और अंकल ने उस समय मुझे वो धाड़स के शब्द जो वचन के द्वारा, और फिर उसके बाद लोग लेक्चर बहुत टॉपिक में देते हैं मगर मृत्यु पे कोई टॉपिक नहीं देता। अंकल ने वही शुरुआत वहीं से की, मतलब मेरे लिए वो सब चीजें जैसे मेरे दर्द को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझसे बातें करी। मैं ऐसे दास के लिए जो प्रतिदिन नया मन्ना हमें खिलाते हैं, और ऐसी गुप्त बातें जो सच में हमारे पास्टर हों या हमारे लोग हों जो हमें नहीं सिखाते, खुलकर नहीं बताते, खरे वचन नहीं सिखलाते, ये परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट दिया गया है। अंकल को बहुत बहुत लंबी आयु से परमेश्वर दीर्घायु दे, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ और लवालोन और देवदार के समान। भजन संहिता 92 जो कहता है अंकल के लिए कि वो खजूर, धर्मी लोग खजूर के माफिक फलेंगे फूलेंगे और लवालोन देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। थैंक यू अंकल सारी बातों के लिए। धन्यवाद बेटी, ईश्वर तेरी प्रार्थना को सुना। और मैंने बताया था कि मैं भी और 70 साल ऐसी हष्ट पुष्ट और निरोग होकर आप लोगों के बीच में रहूंगा, और आप लोगों को भी बूढ़ा होना नहीं दूंगा। आप जैसे हो वैसी रहोगे,
है ना। ईश्वर आप लोगों को ऐसी रखे और ऐसी प्यारा मुस्कान आपके चेहरे में सदा बनाए रखे और आत्मा में बलवंत रहें और प्रभु के काम को प्रतिदिन करते रहें। सो आइए थोड़ा सा वचन में हम जाएंगे और कल फिर गवाहियों के साथ आइएगा, क्योंकि हम 7 दिन तक गवाहियां सुनते रहेंगे और प्रभु की महिमा करते रहेंगे गीतों के द्वारा भी, और तब हम परमेश्वर के वचन में जाया करेंगे। तो हम देख रहे थे पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। कल हमने 8वां पद को देखा था कि ये नया वर्ष में हमारा जीवन कैसा हो, कैसा सुहावना होना चाहिए हमारा जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो हमें आशीष दी है और आशीषों का मूल हमें बनाया है। तो पढ़ेंगे कोई भी एक, पहला पत्रस 3रा अध्याय 9वां वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, है ना। परमेश्वर इस नए वर्ष में एक अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में करने जा रहा है, एक अद्भुत खुलासे के साथ कि परमेश्वर आज बड़े चैलेंज के साथ आपके लिए शब्द कह रहा है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष परमेश्वर की एक सबसे बड़ी सामर्थ है और उस सामर्थ का वारिस मतलब उस आशीष का अधिकारी होने के लिए हम बुलाए गए हैं, है ना। हम लोग के पास, सबके पास लगभग घर है, अपना खुद का, जूली के पास है ना, गैब्रियल के पास है, अजय लोग के पास है। मैं सोचता हूँ सबके घर में है। घर आपका है, आपके नाम में है, लेकिन उसके वारिस भी है घर में, है ना। उसके वारिस है। मैं एक का उदाहरण दे सकता हूं, फिलहाल सबका नाम नहीं लूंगा। जैसे घर अजय का है ना, वो घर एलिजा का है, अजय का है, उसमें नो डाउट। शासन बोलती है, प्रभु बोलती है, सब कोई बोलते हैं ये घर किसका है, अजय का है। लेकिन उस घर अजय के घर का वारिस भी है, 2 वारिस हैं, है ना, अभिषेक और शिखा, 2 वारिस परमेश्वर ने दिए। उसमें भी उनका उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है। उस अधिकार का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने कहा तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो इस नए वर्ष में जब परमेश्वर हमें वारिस होने के लिए बुलाया है या आशीष के अधिकारी होने के लिए बुलाया गया है, तो हमें क्या करना है, कुछ बातें बताया है। बुराई के बदले बुराई मत करना। कान खोलकर सुन लो जिनके कान हैं, और मैं समझता हूं ईश्वर ने हम सबको सुनने के कान दिए हैं, है ना। और यहां पर प्रभु कह रहा है बुराई के बदले बुराई ना कर, बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो। यदि हम गाली के बदले गाली ना दें तो क्या करें, वो हमें गाली दिए जा रहा है ना, वो हमारी बुराई किए जा रहा है, तो क्या हम बुराई ना करें? क्या दांत के बदले दांत नहीं? परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम भले कामों के लिए सिरजे गए हो, तुम पवित्र काम करने के लिए बुलाए गए हो। तुम अब परमेश्वर के वारिस हो, अंधकार के नहीं। अब तुम शैतान के वारिस नहीं हो। हां, तुम गरीब हो सकते हो, आप कहीं छोटे मोटे काम कर सकते हो, आप नीडेड हो सकते हो, लेकिन याद रखें आप परमेश्वर के संगी वारिस हैं। आप परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं।
तो इसके बदले हमें क्या करना है? तो प्रभु आप लोगों से कह रहा है, इस नए वर्ष में जब लोग तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारे मित्रगण तुम्हारी बुराई करें, जब तुम्हारी कलीसिया के लोग तुम्हारी बुराई करें, जहां तुम काम करते हो वहां के लोग, जहां रहते हो वहां के लोग तुम्हारी बुराई करें, तो याद रखना उसके विपरीत, उसके बदले उनको क्या करना है? आशीष देना है ना? यदि आप घर में पति पत्नी है, यदि आप अपने बेटे बेटियों के साथ रहते हैं, यदि आप अपने नाती नतियों के साथ रहते हैं, तो क्या करिएगा? अपने घर में घुटने में आकर और हाथ उठाकर नाम लेकर उनको आशीष देना, और वो आशीष उनको लगेगी और वो फलेंगे फूलेंगे। जैसे अभी बेटी जूली ने कहा, वे देवदारू के समान हो जाएंगे, वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाने के योग्य दिखाई देंगे, केवल आपकी प्रार्थना के कारण। उसका कठोर हृदय, उसका कठोर मन, उसका पत्थर का सा हृदय, उसका हृदय जो असाध्य रोगों से भरा हुआ है, उसका हृदय जहां पर बुरी बुरी बातें, सांसारिक और शारीरिक बातों से भरा हुआ है, एक दिन आपके घर में आकर वो कहेगा, अजय मेरे भाई अगर उम्र में बड़ा है, अजय मेरा बेटा, मेरे लिए प्रार्थना कर दे। तेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं वही हूं जो मैं तेरे लिए गड्ढा खोदता था, मैं वही हूं जो तेरे विरुद्ध लोगों के घर में जा जाकर बुराई करता था, मैं तेरे अधिकारियों के बीच में तेरी बुराई करता था, मेरे तेरी कलीसिया में जाकर मैं तेरी बुराई करता था। लेकिन तेरा परमेश्वर एक दिन मेरे घर में आकर मुझसे कहा, मैं तेरे हृदय को बदलने आया हूं, क्योंकि अजय ने, या यूं कहूं हमारे यहोवा ईरे सत्संग के परिवार के लोगों ने तेरे लिए प्रार्थना की है, और मैं उनकी प्रार्थनाओं के कारण तेरे घर में आ गया। उन्होंने इस द्वार को खोल दिया प्रार्थना के कारण, और मैं विवश होकर तेरे जीवन में आया हूं, और वो आंसुओं के साथ तुम्हारे सामने बैठेंगे और तुम उसके लिए आशीष का मूल बन जाओगे। तो परमेश्वर हमें क्या बनाया है? लोगों को आशीष देने के लिए, है ना? हमने बिलाम के विषय में सुना है ना, है ना? बिलाम जो परमेश्वर का अभिषिक्त था। हाँ अंकल, सुना है। बालाक राजा को वो आशीष देने के बदले श्राप देने। और वो परमेश्वर का अभिषिक्त था, और वो पर्वत में रहता था, और रोज सवेरे उठकर पर्वत में खड़े होकर और इजरायलियों की ओर मुंह करता था, और अपना हाथ उठाकर उन सारे इजरायलियों के लिए जो कई लाख थे, अनगिनत थे, बालू, समुद्र के बालू के समान थे, आकाश के तारागणों के समान उनकी जनसंख्या हो गई थी, अकेले खड़ा होकर उनके लिए आशीष मांगता, प्रतिदिन आशीष मांगता था। वैसे ही आशीष अय्यूब भी प्रतिदिन अपने बेटे और बेटियों के लिए हाथ उठाकर आशीष मांगता था, और परमेश्वर उनकी सुनकर उनके बाल बच्चों को और सारे इजरायलियों को आशीषित करता था। आज बिलाम नहीं है, आज अय्यूब नहीं है, वो स्थान परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है। वो जगह, वो प्रतिष्ठा, वो अभिषेक खुदा ने आपको दिया है। आप भोर के समय उठकर अपना हाथ उठाकर जिस शहर में रहते हैं उस शहर के लिए प्रार्थना कर दें, चाहे उस शहर में मसीही परिवार हो
कलीसियाएं हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, बेरोजगार लोग हो, उनके लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करिएगा और देखिएगा आपका परमेश्वर किसी और की नहीं लेकिन आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस संगति के द्वारा आपको बिलाम बनाकर खड़ा किया है, आपको अय्यूब बनाकर खड़ा किया है। आपके हाथ उठाने के द्वारा आप जय पाएंगे। बाइबल के द्वारा हमने यह भी जाना, जब इजरायली हारते थे पलस्तियों से, पलस्ती हर समय इजरायलियों के लिए कांटा बना हुआ था। आरंभ से उनके लिए एक व्यवधान था, रुकावट थी, आगे बढ़ने नहीं देता था, लेकिन यहोवा उनकी ओर से लड़कर उन पर जयमन दिलाता था। एक समय तो जब मूसा अपना हाथ ऊपर करके खड़ा रहता था तो याद रखना इजरायली जयवंत होते थे। जब वो थक जाता था, हाथ भारी हो जाता था, तो जैसे ही हाथ को नीचे करता था अपने हाथ को आराम दिलाने के लिए, फलस्तीन लोग इजरायलियों को दबाना आरंभ कर देते थे, वो जयवंत होने लग जाते थे। तब लोग आकर अपना हाथ से पकड़कर मूसा के हाथ को ऊपर किए। तो याद रखिएगा, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप मूसा हैं अपने लोगों के लिए, आप मसीहों के लिए मूसा हैं। आप ये मत सोचिए कि मूसा एक पुरुष था। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहता हूं, बहनों से कहना चाहता हूं, हाथ उठाकर प्रार्थना करिएगा, हर एक कलीसिया बेदारी से भर जाएगी, चाहे वो कोई भी कलीसिया हो, कोई भी कलीसिया हो, कोई भी परिवार हो। आपके हाथ उठाकर प्रार्थना करने से वो परिवार जयवंत हो जाएगा, वो परिवार पापों में जय पाएगा, वो परिवार बीमारियों में जय पाएगा, वो परिवार मृत्यु में जय पाएगा, वो परिवार शैतान पर जय पाएगा, वो परिवार बेरोजगारियों में जय पाएगा, अपनी गरीबी में जय पाएगा, क्योंकि उस शहर में, उस प्रदेश में कोई एक मूसा है जो हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है, कोई अय्यूब है जो हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है, कोई बिलाम है जो हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है, जिसके कारण उनकी मसीही लोग, उनके कारण उनके नगर के लोग आशीषित हो रहे हैं। और वो शहर के लोग, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, बुराई करना भूल जाएंगे। जो बुराई करते करते थकते नहीं थे, वे बुराई करना भूल जाएंगे, वे गाली देना भूल जाएंगे, क्योंकि वहां आप रहते हैं, वहां आप खड़े हैं और आपकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने इस साल भर में आपको आशीष का मूल बनाया है। आपको खुदा ने वारिस होने के लिए बुलाया है आशीष का। तो कुछ वचनों को आज हम गंभीरता के साथ मनन करने जा रहे हैं। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 17 पद। मैं तो आपको आपके शहर की बात बोला हूं, लेकिन परमेश्वर ने आपको वारिस का मूल कहां के लिए बना रहा है, मैं वो दिखाना चाह रहा था। रोमी 12 उसका 17 पद। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हाँ, हमें ये नहीं देखना है कि वो कौन बुराई कर रहा है, बल्कि भलाई की बातों की हमें क्या करना है, चिंता करना है। प्रभु ने हमें चिंता करने के लिए हमें विवश किया, चिंता करो, लेकिन किस बात की चिंता करो, भलाई की चिंता करो। आत्माओं को कैसे बचाना है, किस परिवार के लिए कैसी प्रार्थना करनी है, खुदा ने आपको वो सामर्थ दिया है, लेकिन हम लोग लापरवाह हो गए हैं।
सामर्थ पाने के बाद भी हम निश्चिंत हो गए हैं। आपके हाथों में पावर है, आपके शब्दों में जीवन है। यदि आप उदासीन होकर चिंता करने लग जाएं, एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए आहें भर भर कर बयान से बाहर प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, वो बच्चा बच जाएगा, वो परिवार बच जाएगा, वो घराना बच जाएगा, वो कलीसिया बच जाएगी, वो शहर बचाया जाएगा। आपकी प्रार्थना। अब परमेश्वर कैसे बचाएगा मुझे नहीं मालूम। एक व्यक्ति काफी है, एक व्यक्ति। वहां झुंड की और टीम की जरूरत नहीं है। आपको मालूम, जब योना नीनवे की चिंता करना आरंभ किया, मैं उसके भागने वाले की बात नेगेटिव नहीं करने जा रहा हूं। जब वो नीनवे पहुंचा, जब वो बड़ी मछली ने उस नीनवे के जमीन में उसको उगल दिया जीवित, और उसके अंदर जब नीनवे की चिंता हुई, अकेला खड़ा था और पूरे शहर में जाकर प्रचार किया। 1.5 लाख लोग थे वहां निवासी, उनके बीच में प्रचार किया, और वो 1.5 लाख लोगों को 3 दिन में ऊंची आवाज से घूम घूम कर प्रचार करता रहा। और क्या देखता है, चौथे दिन उसने टीम नहीं बनाया, उसने लोगों को नहीं बुलाया कि हे अभिषिक्त लोग मेरे साथ आओ और नीनवे में जाकर हम प्रचार करेंगे। अकेला काफी था। कोई किसी की बात ना जो है अपने नगर में कि ये आ जाएगी, ये आ जाएगा और तब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये अविश्वासी मत बनिएगा। विश्वासी वही है, अकेले होकर प्रार्थना करना, योना के समान, अय्यूब के समान, बिलाम के समान, मूसा के समान, अकेले। और क्या देखा गया? 3 दिन बाद क्या देखा गया? राजा से लेकर प्रजा तक, यहां तक कि वहां के पशु भी टाट ओढ़कर फास्टिंग करने लग गए, अपने पापों के लिए छाती पीट पीट कर पछताव करने लग गए। वो पावर खुदा ने आपके हाथों में दिया है, वो जीवन आपके मुंह में दिया है प्रभु जी। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि खुदा ने इसी आशीष के लिए आपको चुना है। इसी भले कामों के लिए परमेश्वर ने आपको चिंता करने का लिए विवश कर रहा है। आप कितनों भी कुछ रहो, जैसे अभी हमारी बेटी गंगा की मम्मी बता रही थी, मैं तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं लेकिन मैं सेवा करना चाहती हूं। याद रखना बेटी, आप एक शहर को पलट सकती हैं, मसीह बना सकती, एक गांव मसीह बनने जा रहा तुम्हारे द्वारा। जब परमेश्वर योना के साथ था और एक शहर को बदल दिया, वही परमेश्वर तुम्हारे साथ भी है। तुम उससे भी बड़े शहर को बदल दोगे और हर एक जन उस शहर का आंसुओं के साथ, उपवास के साथ, छाती पीटते हुए, अपने वस्त्र को ही नहीं अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। ये आप लोगों के द्वारा होगा। मैं आपको एक कहावत है ना कि जब कोई किसी की बड़ाई करते हैं तो सुनने वाला क्या बोलता है? अब मुझे चना के झाड़ में चढ़ा दिए, है ना? ऐसे बोलते हैं ना जब हम किसी की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। तो मैं आपको चने के झाड़ में नहीं चला रहा हूं, मैं आपको सिय्योन पर्वत पर चढ़ा हुआ देखना चाहता हूं। मैं आपको प्रभु के साथ देखना चाहता हूं, और मैं भी देखना चाहता हूं आपके साथ प्रभु भी है, और आप ये काम कर सकते हैं। आपके परिवार के लोग जो सुन रहे हैं, है ना, आशु के, है ना,
उसकी नंद भी, उसकी सासू माँ, उसके ससुर भी जो सुन रहे हैं, मैं उन सबसे परमेश्वर कह रहा है, लोग क्या कहते थे, लोग आप कैसे थे, इससे कोई मतलब नहीं। आप शराबी थे, जुआड़ी थे, व्यभिचारी थे, टोने थे, मूर्ति पूजक थे, इससे परमेश्वर को मतलब नहीं। परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है और खुदा ने अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा आपको दिया है। अब आप प्रभु के काम को करेंगे, प्रभु की इच्छा को पूरी करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? इस नए वर्ष में खुदा ये काम करने जा रहा आप लोग से। प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर होगा। ये नए वर्ष अद्भुत चमत्कार और सामर्थ वचन के भेद आपके द्वारा प्रभु प्रकट करेगा। पहला थिस्सलुनीका 5:15। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में आपस में क्या बेटा, आवाज कम हो गई। आपस में और सबसे ही भलाई ही की चेष्टा करो। हाँ, आपस में एक दूसरे की चिंता करो, चेष्टा करो, कोशिश करो, है ना। उसी बात को यहां पर रिपीट किया गया है। मत्ती 5:44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये है नए वर्ष की ब्लेसिंग आप लोगों के लिए। इस नए वर्ष में प्रभु इस स्वरूप में आपको देखना चाहता है। इस नए वर्ष में परमेश्वर आपको इस पवित्र जगह पर देखना चाहता है, इस जीवित चट्टान में देखना चाहता है। अपने बैरियों के लिए क्या करो? आपको प्यार करते हुए देखो, है ना, उसकी सुधि लेते हुए देखो, है ना। और लिखा, जो सता रहे हैं आपको, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको भला बुरा कह रहे हैं, उनके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। उनके लिए प्रार्थना करो। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है और खुदा ऐसे ही काम करने के लिए आपको चुना है, ऐसे ही काम करने के लिए ईश्वर आपको बुलाया है। इसलिए नहीं कि आपको एक अच्छा चरवाहा मिल गया और रोज बैठकर आप उससे वचन सुने, इसलिए नहीं बुलाया प्रभु ने। ये गलत है, ये ऐसा सोच मत रखिएगा। खुदा ने इसलिए बुलाया कि आप भलाई करें, अपने लोगों से प्यार करें, है ना, उन पर तरस खाएं और प्रभु की इच्छा को पूरी करते रहें। रोमी 8:28। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। समझ में आ गई? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात, अब हर बात में जो जो तकलीफ और पीड़ाओं से आप गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, वो निंदा की बातें, अपमान की बातें, है ना, उन सबको याद करना। यदि उस समय आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं
तो हर बात मिलकर आपके लिए क्या उत्पन्न करेगा? भलाई उत्पन्न करेगा। हमने उस भलाई को देखना, असल में हम लोग खोजना नहीं चाहे ना। जैसे अभी बेटी बता रही थी, मैंने वो जगह बहुत खोजा, मुझे नहीं मिला, लेकिन जब मैं प्रार्थना करवाई और खुद करी, मुझे वो चीज वहीं पर मिल गया। तो याद रखिएगा, चाहे वो आशु हो, तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई, ठीक है, वो आपके सहन से बाहर था, आपके लिए शर्मनाक था, है ना, आपके लिए लज्जा का कारण था और आंसुओं से भरा हुआ दुख का कारण था। चाहे वो क्रिस्टीना का जीवन हो, चाहे सबका हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भलाई थी, हम लोग नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं, यदि ऐसा ना होता तो आज मेरा जीवन प्रभु में ना होता। ये विपत्ति मेरा मित्र बनकर, जिसको मैं अपना शत्रु समझती थी, ये विपत्ति को अपना शत्रु समझती थी, एक्चुअली में वो मेरा शत्रु नहीं था। ये बीमारी मैं समझती थी कि ये मेरा शत्रु था, अब ये मेरे मृत्यु का कारण हो जाएगा। एक्चुअली में वो आपकी मृत्यु के लिए नहीं था, वो आपका शत्रु बन के नहीं आया था, वो आपका मित्र बना था। और अगर भलाई को देखोगे तो आपको पता चलेगा आप अकेले नहीं हैं, अब आपके साथ आपका परिवार प्रभु में है। वही परेशानी, वही दुख, वही क्लेश आपके परिवार को परमेश्वर से जीवन दिलवा दिया। मैं और आप कौन है हमें नहीं मालूम था। आप कहां रहते हैं, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। हम वहीं रहकर भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन कुछ कुछ तकलीफें ने हम सबको क्या कर दिया? परमेश्वर के प्रेम में बांध दिया, एक परिवार बना दिया। शायद हम अपने उन भाई बहनों को भूल जाएंगे, लेकिन हम आपस में एक दूसरे को कभी नहीं भूल सकते, न छोड़ सकते, न त्याग सकते। वो भलाई हमारे अंदर उत्पन्न किया है। आज हम परमेश्वर के प्रेम को समझ गए। आज हम महसूस करते हैं मसीह मेरे अंदर है। हम ये महसूस करने लग गए हैं आज कि मैं मसीह के अंदर हूं। आज हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है हमारे जीवन में, विश्वास के कारण, उस आत्मा के कारण, कि मैं आज दौड़ सकता हूं, मैं एक अच्छी दौड़ लगा सकता हूं, मैं उस निशाने की ओर दौड़ सकता हूं, मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ सकता हूं, मैं याकूब के समान कुश्ती लड़ सकता हूं और ब्लेसिंग को भी पा सकता हूं। हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। चाहे आपका विश्वास में आपकी प्रार्थना क्यों ना हो, आपके विश्वास का ढाल बाइबल पढ़ना ही क्यों ना हो, आपका विश्वास का ढाल किसी के दुख में खड़े होकर उसकी आंसू पोंछना, उसको ढाढ़स देना क्यों ना हो, चाहे आपका विश्वास, है ना, अपना दशवंश देकर आत्माओं का बचाने का क्यों ना हो, हर बात मिलकर आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्या ठहरेगा? भलाई। भलाई को उत्पन्न करेगा। इसी पृथ्वी पर जब, है ना, फिलिप्पी को, स्टेफनुस को जब लोग पथरवा करके मारने लग गए, मरने से पहले उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसने क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ देखा। और इतने में खुश नहीं हुआ। खुशी की क्या बात थी? उसने एक सिंहासन देखा और उस सिंहासन पर परमेश्वर पिता को बैठा हुआ देखा। और इतना ही नहीं, उसके पुत्र यीशु को, जो उसका उद्धार करता था, उसकी गोद में बैठा हुआ देखा। कब देखा? जब वो मरने पर था। इसी आंख से, इसी पृथ्वी पर जब अपनी आंखें उठाई तो उसको दिखाई दिया, आप मृत्यु से पहले देखेंगे, आपको कल से दिखाई देना आरंभ हो जाएगा।
जब आप प्रार्थना करके विश्वास के साथ अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना आरंभ करेंगे, आपको स्वर्ग खुला हुआ दिखाई देगा, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, आपके लिए परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देगा, आपके लिए आपका उद्धारकर्ता अपने पिता की गोद में बैठा हुआ दिखाई देगा। ये है आपके विश्वास का प्रतिफल, ये है वो भलाई जिसके विषय में खुदा चर्चा कर रहा है। क्या आप अपने पिता को देखना चाहते इसी आंख से, इसी पृथ्वी पर? तो जब आप दुख में पड़े, जब परेशानियों में पड़े, बीमारियों में पड़े, क्लेश में पड़े, जब परीक्षाओं में पड़े, इसे आनंद की बात समझना, तब भलाई आपके अंदर दिखाई देगी। कुड़कुड़ाइएगा नहीं, जब परीक्षा है तो कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है ना, भलाई उत्पन्न होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत आयत की आज। एक और वचन देखेंगे अंतिम, फिर प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानी 6:14। इब्रानी 6:14। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। बाप रे बाप, बाप रे बाप, कितनी बड़ी ब्लेसिंग न्यू ईयर में आपको दे रहा। इस नए वर्ष में खुदा कहा, फिर से पढ़ो पहला लाइन बेटी। मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा बस और यही तेरी रुक जाओ, संतान यही। को बढ़ाता जाऊंगा। हाँ, क्या कहता, मैं सचमुच में, मैं तुझसे, दूसरी भाषा में जब यीशु बोलता है कहता है, अर्थात मैं तुझसे सच सच कहता हूं, इस नए वर्ष में मैं तुझे बहुत आशीष देने वाला हूं। समझ रहे हैं अमित, प्रभु क्या कह रहा है ना? क्रिस्टीना और वो परिवार सुन ले कान खोल के, सारे लोग, इब्राहिम, गैब्रियल भाई और अजय परिवार है ना, और गंगा की मम्मा, जूली परिवार, इतना ही बोल रहा हूं, शॉर्ट में सबको बताते जा रहा हूं। संचिता उसका पूरा परिवार, और पुष्पा दी उसका परिवार, विभिन्न का मम्मी का पूरा परिवार, मेघा के पूरा परिवार, प्रिया तुम्हारे पूरा परिवार, रोत तुम्हारे घर का पूरा परिवार, और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सब से प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इस नए वर्ष में मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और सिर्फ आशीष नहीं देगा, बल्कि दूसरा लाइन क्या लिखा है, फिर से पढ़ो दूसरा लाइन को, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और न केवल तुमको, लेकिन मैं तुम्हारे संतान को। अब गैब्रियल भाई का संतान, अब गैरे भाई तो दादा ही बन गया है ना, तो परमेश्वर कहता है, ना तेरे मैं बेटे और बेटी को, वरन तेरे नाती नत्ती और पोते पोतियों को बढ़ाऊंगा। अजय भी नाना बन गया है, अभी दादा नहीं बना है, नाना बन गया है। तो अजय के दोनों बेटा और बेटी को, दमाद को और उसके नातियों को मैं आशीष दूंगा और बढ़ाता जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकेगा। अरे यीशु ने क्या कहा, परमेश्वर ने श्रेष्ठ गीत में, यदि समुद्र की बाढ़ भी आ जाए, सुनामी आ जाए, पूरा समुद्र भी आकर खड़ा हो जाए, तो भी तुम्हारे बच्चों को रोक नहीं सकेंगे। आज तुम्हारे बच्चे छोटे दिख रहे हैं आशु, है ना, तुम्हारे बच्चे लोग अभी है छोटे हैं, प्रिया जैसे बता रही थी, है ना, और जूली, मत सोचना कि तेरा बेटा निरंकुश हो गया है, लेकिन अब जब बढ़ेगा लता के समान, है ना, और लता में पीपल के पेड़ के समान फल नहीं लगता है ना। लता किसको बोलते हैं? नार वाले को ना, नार वालों को। और कद्दू, रखिया, लौकी कितना बड़ा बड़ा होता है, बड़े बड़े फल लता में होते हैं, नाजुक चीज में होते हैं। आपके बच्चे ऐसी फलवंत होंगे, 40 किलो का हुआ था, 40 किलो, है ना।
ऐसे ही फल लाएंगे आपके बच्चे, कोई रोक नहीं सकेगा। ये नए वर्ष में परमेश्वर का ये वादा है, आप आशीषित होंगे। प्रभु कहता है, मैं तुझे सच सच कहता हूं, अब तुम्हारी आशीष को कोई नहीं रोक सकेगा, और तेरी बेटी आशु बहुत बढ़ाएगा तेरी बेटी को। जो तू नहीं सोच रही है, तू कल्पना भी नहीं कर पाएगी, तेरी बेटी उस शिखर में पहुंचेगी। खुदा उसे सिर बना देगा, सिर बनाएगा, है ना। यहोवा कैसे बनाएगा उसकी चिंता मत करना। यहोवा ने कह दिया मैं बनाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, तो माँ बाप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ना पैसे आड़ आएगा और ना कोई चीज उसका व्यवधान होगा, ना राजनीति को रोक पाएगी, ना प्रशासन रोक पाएगा, ना शासन रोक पाएगा, और ना धन, उसके वेग को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे उत्तम देश दूंगा, प्रतिज्ञा का देश पहुंचाऊंगा, जहां दूध और मधु की धारा का देश है, वहां पहुंचाऊंगा, तो समुद्र भी उनको रोक नहीं सका। अपने आप को फाड़ दिया, समुद्र भी दो भाग कर दिया। उनके बच्चों के लिए सारा व्यवधान दूर हो गया और वे समुद्र के बीचों बीच सूखी भूमि में चले गए। आपके बच्चों के लिए ऐसी बढ़ती दिखाई देगी यीशु के नाम में। हम सबके घर में बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे इन दिनों में बहुत छोटे भी होंगे, चाहे वो बड़े हो गए हैं, उसकी चिंता मत करना। चाहे वो बच्चे माँ बाप बन गए होंगे, उसकी भी चिंता मत करना। खुदा ने जो प्रॉमिस किया है इस साल आप लोगों से, उसे निश्चय परमेश्वर पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी। धन्यवाद प्रभु इस पवित्र अविनाशी वचन के लिए। इस नए वर्ष में जो प्रतिज्ञा आपने हमें दे रखा है या दे रहा है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं मेरे पिता, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन तेरा किया हुआ प्रतिज्ञा, तेरे दी हुई वाचा हमारे जीवन में, हमारे बेटे बेटियों में, हमारे नाती नतियों में निश्चय पूरा होगा। वे सिर बनकर बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाएंगे और वे फलवंत होंगे और परमेश्वर के उपस्थिति में चला फिरा करेंगे। हर एक का दुख आनंद में बदल जाए प्रभु, हर एक का दुख आनंद में बदल जाए। यीशु के नाम में इस नए वर्ष में मैं घोषणा करता हूं, यीशु के पवित्र नाम में हर एक का जीवन स्वर्गीय जीवन हो जाए, हर एक का जीवन मधुर हो जाए और वे अपने घर में इतना सुख से रहें, इतना विश्वास और पवित्रता के साथ रहें प्रभु, कि इनका घर दूध और मधु की धाराओं का और आशीषों से भरा हुआ घर हो जाए प्रभु जी। ऐसी दया करना, हमारे बीच से हर प्रकार के रोग को दूर करना प्रभु, जो हमारे नगर में दिखाई देते हैं, हमारे पड़ोस में दिखाई देते हैं, हमारे प्रदेश में दिखाई देते हैं, हमारे देश में दिखाई देते हैं। वे रोग हमारे बीच से, हमारे डेरे से, हमारे देह से उदयाचल अस्ताचल जितनी दूर है, इस नए वर्ष में बुराइयों के साथ, अधर्म के साथ, गुनाह के साथ, अपराध के साथ इन बीमारियों को दूर कर देना प्रभु, और हम आपके हथेली में पाए जाएं। हम आज इस नए वर्ष में आपके पंखों की आड़ में रहें। एक बार फिर से हम अपनी बेटी मेघा के लिए दुआ करते, मेरे उद्धारकर्ता, प्रार्थना करते हैं तो उस सोते पर अनुग्रह कर प्रभु जी। ये जीवन इस घर से निकला हुआ है, ये यहोवा यीरे की आशीष इसी घर से आरंभ हुई है। इस घर में
पहले तेरी आशीष आने पाए प्रभु। मेघा इसी समय चंगी होकर यहोवा तू उसे उठाकर खड़ा कर, उसको हष्ट पुष्ट और निरोग बना प्रभु, और कल हम उसको अपने बीच में गवाही देते हुए सुनने पाए प्रभु जी। और ये सारी बातें ना तो बल से ना शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हो। हर एक की आत्मा दे प्राण तेरे हाथ में सौंपता। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को, उसकी वाचाओं को जो इस नए वर्ष में हमारे साथ की है, अब से लेके सदा सर्वदा बना रहे। आमीन, आमीन और आमीन।